द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है और आज हम वचन से सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर हमें सिद्धता की ओर कैसे लेकर चलते हैं और हमें कैसे वो परफेक्ट बनाते हैं ताकि हम स्वर्ग राज जो है वो पा सकें और हमारी कमियों को परमेश्वर कैसे दूर करते हैं, हम आज ये सीखने जा रहे हैं। तो हम निकालते हैं यूहन्ना और उसका 15 अध्याय और 1 से लेकर 6 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक के देते हैं और वे जल जाती है। आमीन। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बात बोलना चाहते हैं, हमें क्या सिखाना चाहते हैं इस वचन के द्वारा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर है वो हमारे किसान है। तो जब हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि जब कोई गार्डन होता है वहाँ पर एक माली होता है जो पूरे गार्डन का ध्यान रखता है, और वो क्या करता है कि अगर उसे कोई पेड़ दिखता है या फिर कोई पौधा दिखता है तो क्या उसे और बढ़ने के लिए, उस पौधे को और बढ़ाने के लिए वो क्या करता है कि जो भी डालियां जिनमें से फल नहीं आ रहा या फिर उनके पत्ते जो हैं वो सूख चुके हैं या फिर उनकी डालियां सूख चुकी हैं, कुछ भी उसे दिखता है तो वो पूरी तरह उसे काट कर फेंक देता है। और वो किस काम में बाद में आती है, वो आग में डालकर वो उसकी आग जलाता है। तो ऐसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं कि जब हम परमेश्वर में आ चुके हैं, परमेश्वर को हमने ग्रहण कर लिया है, अब परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह से हमने अपने आप को सौंप दिया है, तो परमेश्वर हमें सिद्धता में लेकर जाते हैं। और वो क्या करते हैं, वो हमारे अंदर की जो कमियां होती हैं उनको दूर करते हैं। जैसे एक डाली है, उसके जितने भी पत्ते हैं, सूखे हुए पत्ते जो होते हैं, उसको उस माली ने क्या करना है, तोड़ देना है और उसको फेंक देना है। इसी तरह जो हमारे अंदर कमियां होती है, जो हमारा परमेश्वर है वो हमारा किसान बोला गया है वचन में, हमारे अंदर की जो कमियां होती है हमारे अंदर से निकाल कर परमेश्वर और क्या करते हैं, वो फेंक देते। कहाँ फेंकते हैं, वो नरक की आग में फेंक देते हैं और हमें सिद्ध बनाते जाते हैं ताकि हम स्वर्ग राज के लिए उस पवित्रता के लायक बन जाएं और परमेश्वर के राज्य में जा सके। परमेश्वर हमारा इतना अनुग्रहकारी है कि वो हमें सिद्धता की ओर लेकर चलता है और वो चाहता है कि हम सिद्ध बन जाएं। इसलिए परमेश्वर जो है हमारा किसान है और हमें फल लाने के लिए वो मदद करता है ताकि हम नाश ना हो। जो डाली है परमेश्वर में, वो फेंकी ना जाए नरक की आग में, बल्कि हम और भी फल लाते जाए, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम प्रार्थना कर रहे हैं और उसके बाद हमारे अंदर और भी बहुत सारी कमियां हैं। प्रार्थना भी चल रही है, वचन भी हम पढ़ रहे हैं और उसके बाद में बहुत सारी हमारे अंदर कमियां हैं, परमेश्वर को नहीं पसंद, पर परमेश्वर हमें सिद्धता की ओर लेकर चलते हैं और परमेश्वर हमें सिद्ध बनाते हैं। देखिए परमेश्वर यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने परमेश्वर हम पर दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं, कि हमें पता है कि परमेश्वर जो है उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद कि अपवित्र चीज को देखें, पर हम लोग जो अपवित्र हैं, परमेश्वर हमें पवित्र बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो हमारे पर बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रार्थना करते जा रहे हैं और सारा काम हमारा ही है, नहीं, परमेश्वर जो है हमारी मदद करते हैं। हमारी जो अंदर की कमियां होती हैं, जो हमें स्वर्ग में जाने से रोकती हैं, परमेश्वर हमें पूरी तरह से वो जो कमियां होती हैं उनको पूरी तरह से हमारे जीवन में से निकाल कर और नरक की आग में फेंक देते हैं। और हम धीरे धीरे
वो जो प्रोसेस होता है वो लंबा होता है, और हम धीरे धीरे क्या होता है कि हम परमेश्वर की सिद्धता की ओर बढ़ते जाते हैं और स्वर्ग राज के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसे हम स्वर्ग राज के लिए तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जब इजरायली लोग थे, परमेश्वर जब उनको जंगल में लिए फिरते थे तो क्या हो रहा था, वो फलते नहीं थे। हम कैसे फल सकते हैं? हम जब परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे। परमेश्वर में हम कैसे बन सकते हैं? जब हम वचन पर चलते हैं, जो भी आज्ञाएं हैं, जो भी परमेश्वर हमसे चाहते हैं, हम उसमें ही बढ़ते जाएं और वही काम करें जो परमेश्वर को पसंद है। तो जब इजरायली जो थे वो ये काम नहीं कर रहे थे, परमेश्वर में बने नहीं रहते थे, तो क्या होता था कि कुछ टाइम के बाद जो इजरायली थे उनको परमेश्वर पूरी तरह से खत्म कर देते थे। उस पीढ़ी को परमेश्वर ने खत्म इसलिए किया क्योंकि वो फलते नहीं थे, वो परमेश्वर में बने नहीं रहते थे, इसलिए परमेश्वर ने खत्म किया। क्योंकि हम एक उदाहरण हम जानते हैं कि परमेश्वर ने एक जगह पर इजरायलियों को कैसे तबाह किया कि एक जमीन फट गई और पूरे जितने भी इजरायली वहां पर थे पर उस जमीन के अंदर चले गए। परमेश्वर ने ऐसे खत्म किया। तो ऐसे ही है, जब जो डाली जो नहीं फलती तो वो काटी जाती है और वो नरक की आग में भस्म हो जाती है, वहां फेंकी जाती है। तो ऐसे ही है कि हमें फलना है परमेश्वर में। हमें ऐसे नहीं रह जाना कि हम बस प्रार्थना कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम फल लेकर आ रहे हैं, बस हमारा काम इतना सा ही है। नहीं, हमारा काम बहुत ज़्यादा है। हमें परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर जितनी भी कमियां हैं पूरी तरह से निकाल दो और हमारा जीवन में सुधार आए। ये प्रार्थना करनी है हमें। जब हम पूरी तरह से परमेश्वर को अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देंगे तो परमेश्वर हमें उस सिद्धता की ओर लेकर जाएंगे। और देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो कैसे महिमा वो लेते हैं हमारे जीवन से, कैसे परमेश्वर की महिमा होती है। हम देखते कि इसी की 8वीं आयत में लिखा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। जब हम बहुत फल लाते हैं, बहुत ज़्यादा फल जाते हैं, जब हम परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मानते हैं और परमेश्वर के वचन के बिल्कुल भी उलट नहीं जाते, तब हम फल लेकर आते हैं। और क्या होता है कि जब हम पूरी तरह से बाइबल के अकॉर्डिंगली चलते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है हमारे जीवन से। हमारे जीवन का मकसद सिर्फ यही होना चाहिए कि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। हमारा मेन जो एम है हमारी पूरी लाइफ का, वो सिर्फ यही होना चाहिए कि हमारे जीवन से, चाहे हम जो भी कर रहे हैं, कोई छोटा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, ईमानदारी से हम कर रहे हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है और हम पूरी तरह से वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे बाइबल बताती है, तो क्या होता है कि हमारे जीवन से परमेश्वर महिमा पाते हैं, परमेश्वर का नाम महिमा पाता है। लोग देखते हैं कि ये परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और इनमें कितनी ईमानदारी और कितना प्रेम है, कितनी नम्रता है। हमें ये फल लेकर आने हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही फल लाना है। तो हम देखते हैं कि जब जो यूसुफ था कैसे अपने जीवन में फल लाया। जो यूसुफ था, चाहे उसके जीवन में कुछ कठिन ऐसी परिस्थितियां आ गई थी कि उसको हो सकता कि हम उसकी जगह पर होते तो हम पूरी तरह से निराश हो जाते और हमें ऐसा होता कि हम प्रार्थना करनी बंद कर देते और परमेश्वर पर विश्वास करना बंद कर देते। पर यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। यूसुफ ने क्या किया कि यूसुफ जो था प्रार्थना करता रहा और विश्वास में बना रहा। जैसे जैसे परमेश्वर की आज्ञा मिलती थी वो वैसे ही करता था। तो क्या हुआ, परमेश्वर ने उसे आदर का पात्र बनाया। जब हम परमेश्वर में चलते हैं, फल लाते हैं, तो परमेश्वर हमें आदर का पात्र बना देते हैं। हमें आदर मिलता है और हम बढ़ते जाते हैं परमेश्वर की दृष्टि में और लोगों की दृष्टि में। और दूसरी तरफ ही हम देखते कि जब राजा शाऊल था, वो पहले बहुत अच्छा चल रहा था और बाद में क्या हुआ, बाद में उसके अंदर घमंड आया। परमेश्वर की जितनी भी आज्ञाएं थी उसने तोड़ दी और परमेश्वर जो भी उसको आज्ञा देते थे और या फिर जो भी व्यवस्था थी वो तोड़ता था। तो क्या होता था कि वो फल नहीं लेकर आता था। परमेश्वर ने उसको
उस आदर से, उस पोजीशन से उतार दिया। क्या हुआ? उसका जो अंत था वो कैसा हो गया? जो लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते, तो वो परमेश्वर, जो आदर देने वाला परमेश्वर है अपने लोगों को, वो परमेश्वर कैसे उन लोगों को कैसे छोड़ देता है? हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या हमारा जीवन जो है वो फल लेकर आ रहा है? क्या हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है? मैं कल रात ही एक बुक पढ़ रही थी, बायोग्राफी थी किसी पास्टर की, और वह देख रही थी कि जब मैं किसी भी बुक को पढ़ती हूँ तो मैं अपने जीवन को उनके जीवन से रिलेट कर सकती हूँ। मैं देख रही थी कि इन लोगों ने, जब मैं किसी की भी बायोग्राफी पढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि इन लोगों ने कैसे प्रार्थना की होगी और कैसे वो विश्वास में बड़े होंगे। पर मैं जब भी बाइबल पढ़ती हूँ तो मैं अपने आप को बिल्कुल भी बाइबल के रिलेट नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि बाइबल, जब भी मैं बाइबल को खोलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैं कितनी इम्परफेक्ट हूँ। कब जो भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या वो मैं कर रही हूँ? मुझे याद आता है कि यहाँ पर मैंने पाप किया, यहाँ पर मैंने पाप किया, और मुझे मेरे पाप याद आते हैं और उसी वक्त मैं माफ़ी मांगती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, जितने भी हमने पाप किए हैं जाने अनजाने में, हमें माफ़ करो। पर कभी कभी हमें जब हम प्रार्थना कर रहे हैं या बाइबल पढ़ रहे होते हैं तो हमारे सामने एक ऐसी वर्स आ जाती है कि हमें एक पाप याद आता है हमारे जीवन में कि हमने क्या काम किया था। उसके बाद हमें क्या करना है? उस पाप की जो है माफ़ी मांगनी है, परमेश्वर से माफ़ी मांगनी कि परमेश्वर, उसका अंगीकार करना है, परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर, मैंने ये पाप किया था, इस वक्त पर पाप किया था, इसलिए मुझे माफ़ करो। जब हम जाने अनजाने में बोलते हैं तब तक तो हमारा जो पाप है हमें नहीं पता होता, पर जब हमें याद आ जाता है तो उस पाप की हमें माफ़ी मांगनी ज़रूरी है। तो परमेश्वर जब हमें उस पाप से पूरी तरह से हमें रिहाई दे देते हैं, हमें मुक्त कर देते हैं, उससे हमें माफ़ी मिल जाती है। और परमेश्वर जो है हमारे अंदर वो कमियां, ये बाइबल हमें इसीलिए दी गई है कि परमेश्वर जो है हमारे अंदर की कमियां जो है वो पूरी तरह से दूर कर दे और हमें सिद्धता की ओर लेकर जाए। ये बाइबल हमारे लिए इसीलिए है कि हम स्वर्ग की सिद्धता तक पहुंच सके, ताकि हम स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के साथ बैठ सके। तो हमारे जीवन में इतना ज़रूरी है कि हम लोग जो है फल लेकर आए। अगर हम फल नहीं लेकर आते तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि वो जो डाली है वो नरक की आग में फेंक दी जाएगी, वो जलाई जाएगी और वो अनंत जीवन नहीं पा सकेगी। हमें परमेश्वर में बने रहना है, हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है। उठते बैठते चलते फिरते हम खाना खा रहे हैं तब भी हमें परमेश्वर के धन्यवाद करते रहना चाहिए। परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए हमारे जीवन से। हम कुछ भी ऐसा काम ना करें जिससे परमेश्वर की महिमा ना हो, या फिर हम ऐसे ही इधर उधर भाग रहे हैं। नहीं, हमें सिर्फ परमेश्वर की महिमा की ओर चलते ही जाना है। हमारे जीवन का सिर्फ एक मकसद होना चाहिए कि हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। चाहे हम जहां भी हैं, हम कहीं भी बैठे हैं, हमें कोई ना कोई ऐसा टाइम ढूंढना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा मौका ढूंढना चाहिए कि जहां पर हम परमेश्वर के वचन को सुना सके। हमारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर की सिद्धता का पता चले। हमारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि पता चले कि ये परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, ये मसीही लोग हैं। हमारे चाल चलन से पता चलेगा, हम कैसे बोलते हैं, हमारे बोलने से पता चलता है कि हम मसीही हैं। हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए और परमेश्वर की आज्ञाओं पर हमें चलना है ताकि हम उस सिद्धता की ओर चलते जाएं। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर देखते हैं कि ये इसके अंदर वो प्यास है कि वो मेरे वचनों पर चल रहा है, तो परमेश्वर जो है हमारे अंदर की कमियों को दूर कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बताना चाहूंगी कि हम प्रार्थना कर रहे हैं और वचन पर भी चल रहे हैं, पर हमारे अंदर एक गुस्सा है, हम गुस्से में रहते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमारे जीवन में गुस्सा आ जाता है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करते हैं, हम दूसरों में देखते हैं कि ये बहुत नम्र है,
पर परमेश्वर को पता है हमारा चाल चलन जो है, हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है, हमारी दृष्टि में बहुत अच्छा, पर परमेश्वर जो है वो मन को तोलता है। परमेश्वर को पता है कि इसके अंदर क्या कमियां हैं। परमेश्वर उस कमी को पूरी तरह से निकाल कर वो नरक की आग में पूरी तरह से फेंक देते हैं और हमें पूरी तरह से सिद्धता की ओर लेकर चलते हैं। ऐसे परमेश्वर का काम होता है, क्योंकि हमें कभी कभी नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या क्या इम्परफेक्शंस है। परमेश्वर को पता होता है, इसलिए परमेश्वर जो है हमें उस सिद्धता की ओर लेकर चलते हैं और जितनी भी हमारे अंदर कमियां हैं उससे वो पूरी तरह से तोड़ देते हैं इस डाली से। तो हमारा बस यही मकसद होना चाहिए कि हमें यीशु मसीह में बने रहना है, हमें वचन में बने रहना है, ताकि हम परमेश्वर की सिद्धता की ओर चले और स्वर्ग राज्य पा सके। अगर परमेश्वर हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हमें भी हमारे अंदर यही होना चाहिए कि हमें परमेश्वर में बने रहना है। जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे, हमें आदर का पात्र ठहराएंगे, जैसे कि परमेश्वर ने यूसुफ को ठहराया। तो मुझे विश्वास है कि इस वचन से जरूर आपको ये सीखने को मिला होगा कि हम कैसे परमेश्वर के वचन में चल सकते हैं और हम कैसे वचन में बने रह सकते हैं और परमेश्वर हमारे अंदर की कमियों को कैसे दूर करते हैं। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीषित करे। आमीन।